हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमित संघई फ्रॉम रेनलिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 16 कंपनीज कंसीडर करी है और यहाँ पे हम वैल्यूएशन के और सेल्स प्रॉफिट के जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स है ये सारों को कंसीडर करके कंपनीज का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये बेसिकली एक न्यूट्रल और अनबायस्ड पिक्चर देगा आपको कि कौन सी कंपनी आपको वाकई में इन्वेस्ट करनी चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ किस तरह की ग्रोथ है एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके बाई करते हो तो आपके लॉन्ग टर्म में 20 से 25% के रिटर्न डेफिनेटली बनते हैं, क्योंकि एक अच्छे पोजीशन पे एंट्री करते हो आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो इस हिसाब से हम ये सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। और एक चीज यहाँ पे ये कि स्पेशलिटी केमिकल जो है अपने आप में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए काफी अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी भी है, क्योंकि चाइना प्लस वन का थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और लगातार चाइना में जो है स्पेशलिटी केमिकल से लगातार जो पोल्यूशन आ रहा है उसकी वजह से काफी सारी कंपनीज को क्लोज किया जा रहा है। और अक्रॉस वर्ल्ड सप्लाई चेन के अंदर स्पेशलिटी केमिकल के अंदर इंडिया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह नजर आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये बताती है कि जब अर्निंग्स विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है तो इस तरीके के टेलविंड्स वाले सेक्टर में आप निवेश करते हो तो काफी मोटा पैसा बनता है। और आप थोड़ी सी इसमें जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी इन द पास्ट उनको भी कंसिडर करोगे तो इवन उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, जो आपको बताता है कि इवन जो लगातार से वो अगर इस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 10 से 15% के सीएजआर ग्रोथ है उनमें भी, तो ये बताता है कि किस तरीके की इन जनरल सेक्टर में टेलविंड्स है। तो ये जो चीजें ये बताती है कि आपको स्पेशलिटी केमिकल इज वन सेक्टर जहाँ पे आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। तो इसके डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारी कंपनीज का मार्केट कैप समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके के नंबर्स है, उस हिसाब से हम पॉइंट्स भी देंगे। तो यहाँ पे हमने स्पेशलिटी केमिकल की 16 कंपनीज ली है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो पीडलाइट इंडस्ट्रीज है सबसे बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट 1.24 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। वहां से लेके एसआरएफ है, आरती इंडस्ट्रीज है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, अतुल लिमिटेड है, दीपक नाइट्राइट है, क्लीन साइंस है, विनीति ऑर्गेनिक्स है, नवीन फ्लोरिन है, एल्काइल अमाइंस है, फाइन ऑर्गेनिक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बालाजी वाइन, तत्व चिंतन, रोजरी बायोटेक और सुदर्शन केमिकल। तो ये जो हमारी लार्ज कैप हो गई, मिड कैप हो गई और स्मॉल कैप, तीनों की हमने कंपनी ले ली है। और यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट 12 से 15 फाइनेंशियल पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहला फैक्टर हम लेंगे पी रेशियो। तो पी रेशियो ये जो है ये वैल्यूएशन का फैक्टर होगा। अगला फैक्टर होगा प्राइस टू सेल्स रेशियो, अगेन वैल्यूएशन का फैक्टर है। और तीसरा होगा हमारा ईवी बाई ईबीआईटी। तो ये तीनों जो है हमारे वैल्यूएशन के फैक्टर होंगे, जिससे हम बेसिकली जो कंपनी थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पे वो अपने आप में इस हिसाब से उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी इतना ज्यादा आप डेट लेके रखे विज़िबली आपने जो इक्विटी रेस करी है उसके कंपैरिजन में। उसके बाद आ जाएगा आरओई एंड आरओसीई। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका कैपिटल कितना अच्छे तरीके से एफिशिएंटली आप एम्प्लॉय कर सकते हो, चाहे वो डेट के थ्रू पैसा रेस किया हो या डेट प्लस इक्विटी, ये दोनों फॉर्म में आप किस तरह के रिटर्न बना सकते हो ये हमें पता चल जाता है। उसके बाद सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 years एंड 5 years दोनों टगार लेवल पर हम देखेंगे किस तरीके के रिटर्न्स बनाए हैं। और उसके बाद हम ले लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कितनी एफिशिएंटली आप कंपनी के बिजनेस को चला सकते हो। अगला फैक्टर ले लेंगे हम कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी आप कितना फास्ट अपने जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उससे पैसा रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कितना फास्ट आप अपने इन्वेंट्री को एवरी ईयर मूव कर सकते हो। और अगला फैक्टर हम ले लेंगे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, यानी कि एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस प्रमोटर की होल्डिंग। इससे बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी पता चलती है। तो ये जो मेजर फैक्टर्स है इसके बेसिस पे हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर ले लेते हैं पी रेशियो। तो पी रेशियो जैसे मैंने पास्ट में भी कई बार कहा है, इतना ज्यादा महंगा होगा, जितना ज्यादा होगा वो उतना महंगा कंसिडर होता है, तो वहां पे हम कम पॉइंट्स देते हैं। तो यहाँ पे पी रेशियो की सबसे देखें तो सुदर्शन केमिकल जो है सबसे सस्ता है, सबसे कम पी रेशियो है, तो इसलिए सुदर्शन केमिकल को 16 पॉइंट्स मिलते हैं। वही सबसे महंगा एज एक्सपेक्टेड पीडलाइट है, ऑलमोस्ट 100 के पी रेशियो पे ट्रेड करता है, तो इसलिए पीडलाइट को हम 1 पॉइंट देंगे। अगला फैक्टर होगा प्राइस टू सेल्स। अगेन ये जो है ये डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वैल्यूएशन है, आप रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्राइस को जज करते हो। तो अगेन सुदर्शन केमिकल जो है सबसे सस्ता है, 1.71 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, तो 16 पॉइंट्स मिलेंगे। और सबसे महंगा जो है यहाँ पे क्लीन साइंस है, ऑलमोस्ट 35 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो क्लीन साइंस को हम देंगे 1 पॉइंट। और वही अगला फैक्टर लेंगे ईवी बाई ईबीआईटी, तो एंटरप्राइज वैल्यू बाई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये जो फैक्टर है अगेन वैल्यूएशन को आपको बताता है किस तरीके की वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे सबसे सस्ते पे जो है बालाजी अमाइंस है, ऑलमोस्ट 18 के ईवी बाई ईबीआईटी पे, तो इसलिए इसे देते हैं 16 पॉइंट्स। और वही क्लीन साइंस जो है सबसे महंगा है, 72 के ईवी बाई ईबीआईटी पे, तो इसलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। तो ये जो तीनों फैक्टर है ये हमें वैल्यूएशन के टर्म्स में एक अच्छा पिक्चर देते हैं। बेसिकली जो कंपनीज जो है क्वालिटी में कितनी में अच्छी, बहुत महंगे प्राइस पे अगर है तो ऑटोमेटिकली ये 3 फैक्टर से कंसीडर हो जाती है। उसके बाद अगला फैक्टर लेंगे हम रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है जितना ज्यादा होता है उतना बेटर है। क्लीन साइंस का अमेजिंग ऑलमोस्ट 45% का आरओई होना, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल जो बेसिकली कैपिटल हेवी इंडस्ट्री है, तो वहां पे 16 पॉइंट्स के साथ क्लीन साइंस को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। और वही सबसे कम जो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल का, ये नेगेटिव है बिकॉज रिटर्न आर बेसिकली इन लॉसेस में है कंपनी। और यहाँ पे गुजरात
गुजरात फ्लोरोकेमिकल को 1 पॉइंट मिलते हैं। अगला फैक्टर लेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगेन क्लीन साइंस जो है सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 60 के अमेजिंग आरओसी पे है, तो क्लीन साइंस को 16 पॉइंट्स देंगे। और सबसे कम जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल का ऑलमोस्ट 11 का आरओसी है, तो इसलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर लेंगे हम सेल्स इन 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। तो अगेन दीपक नाइट्राइट जो है बहुत ही अच्छे सेल्स ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 38% की सीएजीआर ग्रोथ भी है, तो दीपक नाइट्राइट को हम 16 पॉइंट्स देंगे। वहीं गुजरात फ्लोरोकेमिकल एक्चुअली 3 इयर्स की डेटा है नहीं, बट बेसिकली हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जब डेटा नहीं होते उसको सबसे कम पॉइंट दिया जाता है, उस हिसाब से हमने 1 पॉइंट दिया। और वहीं अतुल लिमिटेड का सबसे कम है, ऑलमोस्ट 2.02% का ग्रोथ रेट है इन 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर, तो अगेन 2 पॉइंट्स देंगे। अगला फैक्टर लेंगे हम सेल्स इन 5 इयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोजरी बायोटेक का ऑलमोस्ट 31% का ग्रोथ है इन 5 इयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर, तो इसलिए रोजरी बायोटेक को हम 16 पॉइंट्स देंगे। और वहीं सबसे कम जो है सुदर्शन केमिकल के ऑलमोस्ट 5% के आसपास, 6% के आसपास का ग्रोथ है, तो इसलिए इसे देते हैं 4 पॉइंट्स। और वहीं तत्व चिंतन और फाइन ऑर्गेनिक और गुजरात फ्लोरोकेमिकल इन दोनों का बेसिकली डेटा भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर लेंगे हम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर ग्रोथ। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का सबसे अमेजिंग ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 110% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो दीपक नाइट्राइट को हम 16 पॉइंट्स देंगे। और वहीं सबसे कम जो है पीडलाइट का ऑलमोस्ट 5%, 6% के आसपास के ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इन 3 इयर्स, तो पीडलाइट को हम 2 पॉइंट्स देंगे। अगला फैक्टर लेंगे प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर इन 5 इयर्स। तो यहाँ पे रोजरी बायोटेक का अमेजिंग 87% की अमेजिंग ग्रोथ रेट रही है लास्ट 5 इयर्स में, तो रोजरी बायोटेक को हम 16 पॉइंट्स देंगे। और वहीं सबसे कम पीडलाइट का ऑलमोस्ट 7% का है, तो इसलिए पीडलाइट को हम 4 पॉइंट्स देंगे। और वहीं तत्व चिंतन फाइन ऑर्गेनिक गुजरात फ्लोरोकेमिकल 1 पॉइंट देंगे बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, पीडलाइट का जो है जिस तरीके से ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, उसके हिसाब से शेयर के प्राइसेस काफी ज्यादा राइज भी किए। और ये मैंने पास्ट में अपने काफी सारे वीडियोस में बताया है, जहां पे मुझे लगता है कि पीडलाइट का जो पी रेशियो है ये बेसिकली टाइम करेक्शन होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। 2018 से लेकर 2021 ये जो फेज था, इसमें क्वालिटी कंपनीज लाइक पीडलाइट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट है, दे वर ब्रॉट एट एनी प्राइस, ऐसा हो गया था, पी रेशियो लगातार इनका अपग्रेड होता गया था, तो ये बेसिकली टाइम करेक्शन होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। और वहीं अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो देखूं तो रोजरी बायोटेक का, क्लीन साइंस और विनती ऑर्गेनिक का 0 डेट है, तो इसलिए इसे देते 14 पॉइंट। और वहीं सबसे ज्यादा डेट जो है सुदर्शन केमिकल का ओवर 1 डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो सुदर्शन केमिकल को हम 1 पॉइंट देंगे। अगला फैक्टर देखें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्लीन साइंस का 46% का अमेजिंग ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो क्लीन साइंस को हम 16 पॉइंट्स देंगे। वहीं रोजरी बायोटेक का ऑलमोस्ट 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो 1 पॉइंट देंगे। अगला फैक्टर देखेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या डिनोट करती है, बेसिकली अगर वो नेगेटिव में है दैट मींस कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको पहले पैसे देता है और उसके बाद उसको माल मिलता है। और वहीं अगर वो पॉजिटिव में भी है, तो अगर वो कम है दैट मींस कि दैट नंबर ऑफ डेज में आपको पेमेंट मिल जाती है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो है कैश कन्वर्जन साइकिल जो है सबसे कम है, 5.21 है, जो कि अमेजिंग है। बेसिकली इन 5 डेज दे गेट द मनी बैक फ्रॉम देयर डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे 16 पॉइंट्स देंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। और वहीं गुजरात फ्लोरोकेमिकल की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है, 337 डेज लग जाता है, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल को हम 1 पॉइंट्स देंगे। अगला फैक्टर देखें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि कितना फास्ट आप अपनी इन्वेंट्री को टर्न कर सकते हो, कितना फास्ट एक मान लो कि एक स्पेस है, वहां पे इन्वेंट्री आता है, फिर सेल हो जाता है, फिर आता है, फिर सेल हो जाता है, तो ये जो स्पेस है उसमें कितने टाइम्स आप इन्वेंट्री रख पाते हो, नए नए इन्वेंट्री ला सकते हो। तो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो है सबसे ज्यादा है 7.18 है, तो इसीलिए इसे देते हैं 16 पॉइंट्स। और वहीं सबसे कम गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 1.46, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल को हम 1 पॉइंट देंगे। अगला फैक्टर देखेंगे हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको आप कंसिडर करते हैं, वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है। जितना ज्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स का होल्डिंग होती है, उसका हम अच्छा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, एफआईए होल्डिंग और डीआई होल्डिंग, ये तीनों को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 93% जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में है, तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक को हम 16 पॉइंट्स देंगे। रोजरी बायोटेक जो है 90% का स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, तो यहाँ पे हम 15 पॉइंट्स देंगे। वहीं सबसे कम जो सुदर्शन केमिकल का ऑलमोस्ट 55% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, तो सुदर्शन केमिकल को हम 1 पॉइंट देंगे। तो ओवरऑल हमने सारे पैरामीटर्स कंसीडर कर लिए, चाहे वो वैल्यूएशन का फैक्टर हो या फिर रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी हो, सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, या फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से इवन जो होते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो है कैश कन्वर्जन साइकिल हो, इन्वेंट्री टर्नओवर हो, या ऑपरेटिंग फैक्टर के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, ये सारे फैक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए। तो इससे बेसिकली कंपनी का जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, हेल्थ है, वो सब कुछ अच्छे खासे तरीके से कंसीडर हो जाता है। और इस तरीके के क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आपको जो कंपनीज मिलती है वो ओवरऑल सब तरीके से जो है सबसे अच्छे निकल के आते हैं। और इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो काफी अच्छे रिटर्न भी बनते हैं आपके लॉन्ग टर्म में। एवरी क्वार्टर आप एज पर जो नंबर्स आते हैं उस हिसाब से आप ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। स्क्रीनर पे आपको सारी डेटा मिल जाती है, तो इस हिसाब से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे करेंटली अगर हम बात करें तो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से नंबर 16 पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल है विद 60 पॉइंट्स, पिडलाइट है नंबर 15 पे विद 82 पॉइंट्स, अगेन नवीन फ्लोरिन जो है ये 82 पॉइंट्स के साथ नंबर 15 एक्चुअली नॉट नंबर 14, और फाइन ऑर्गेनिक जो है नंबर 13 पे है, फाइन ऑर्गेनिक विद 92 पॉइंट्स, आरपी इंडस्ट्रीज अगर 92 पॉइंट्स के साथ एक्चुअली नंबर 13 पे होगा, सुदर्शन केमिकल जो है 98 पॉइंट्स के साथ नंबर 11 पे है, तत्व चिंतन जो
है 103 पॉइंट्स के साथ नंबर 10 पे है। विनिति ऑर्गेनिक्स जो है ये 108 पॉइंट्स के साथ नंबर 9 पे है और तुल लिमिटेड जो है ये 114 पॉइंट्स के साथ 8 रैंक पे है। एसआरएफ लिमिटेड जो है 120 पॉइंट्स के साथ नंबर 7 पे है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 133 पॉइंट्स के साथ 6 नंबर पे है। क्लीन साइंस जो है 155 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पे है। बालाजी अमाइंस अगेन 155 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पे है। तो टॉप 3 हमारे कौन होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। टॉप 3 में एक्चुअली दीपक नाइट्राइट, जिसका हमने एक फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था, वो नंबर 1 पे है विद 177 पॉइंट्स। रोजरी बायोटेक जो 162 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पे है और अल्काइल अमाइंस 159 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे है। तो ये जो 3 कंपनी आपको डेफिनेटली रडार पे रखनी चाहिए और शेयर प्राइसेस कितनी ज्यादा राइज कर जाए आपको एक्चुअली उसकी सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से चीजों को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्स होगी, प्रॉफिट ग्रोथ होगी तो वो अपने आप में पी रेशियो को ठीक ठाक कर देता है, वैल्यूएशन जो है इंप्रूव कर देता है। तो शेयर प्राइसेस से कभी जज नहीं कीजिएगा। ये बेसिकली आपको इस तरीके के फाइनेंशियल पैरामीटर्स से आपको जज करना चाहिए कंपनी कितनी वाकई में अच्छी है या खराब है। तो दीपक नाइट्राइट, रोजरी बायोटेक और अल्काइल अमाइंस, इन तीनों को आपको रडार पे रखना चाहिए। पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनमें से कौन सी कंपनीज आप होल्ड करते हो और कौन सी कंपनी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। और अपने दोस्तों के साथ चैनल के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ताकि उनको भी एक अच्छा सोर्स ऑफ कंटेंट मिले और हमारे भी कम्युनिटी ग्रो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है टू इंप्रूव आवर कंटेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।